जेई जर्नी टफ थी, आसान नहीं थी। आईआईटी जाना है, बस वही टैग के लिए। So hello guys, today we have someone whose JEE story is very different from what we usually cover. It's not about JEE rank or JEE preparation, it's about the choice that he had made after JEE and that most of the students could not do. I also don't know the real story, so let's find out it together. Welcome to NAP. I am Aditya Jain, a chemical engineering student, and today we have Harshit with us. Harshit, introduce yourself. Hello guys, my name is Harshit Vishwakarma. I am currently pursuing my BTech from IIT Jodhpur. My branch is Engineering Science, and I am from Ujjain, Madhya Pradesh. Okay, so Harshit, tell us about your JEE journey. So I'm basically a dropper. I started my JEE preparation in 11th class. तो JEE जर्नी टफ थी, आसान नहीं थी। बहुत सारी लर्निंग्स मिली मुझे इसमें। 11th-12th क्योंकि मैं Tier 2 सिटी से हूँ तो इतना अच्छा नहीं गया था। मेंस में 96 परसेंटाइल आए थे 12th में, तो मतलब ड्रॉप लेने का सिवा मेरे को ऑप्शन दिख नहीं रहा था, एक अच्छी प्रेफरेंसेस मिल नहीं रही थी। और खुद का कॉन्फिडेंस था कि ड्रॉप में कर लूँगा, तो मैंने ड्रॉप में लिया और फिर वहाँ से जर्नी आगे चालू हुई। ड्रॉप में भी खुद को इम्प्रूव करा, खुद की भी प्रॉब्लम्स उन पर काम करा और एट द एंड गिव अप नहीं करना। तो वो सारी चीज़ें एंड में अच्छी साबित हुई। मेंस में 99 परसेंटाइल आए, एडवांस भी क्रैक हुआ, तो बस यही जर्नी थी कुछ। So, as you said, you are a dropper. So, what was the toughest phase and what things back you? एंड ड्रॉप ईयर ना, तो ड्रॉप ईयर मतलब ड्रॉप ईयर में स्टूडेंट को मैच्योरिटी आ जाती है, क्योंकि 11th-12th के फेज से उसको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि कहाँ वो गलत हो रहा है। ठीक है, तो मुझे भी पता था कि मेरी गलतियाँ कहाँ थी। मेरी गलतियाँ नॉर्मल थी कि 11th-12th में मैं बहुत सारी जगह बहुत सारे कोर्सेज में इन्वॉल्व हो गया था, क्योंकि मेरे टीचर्स पे इस बार ट्रस्ट नहीं था। तो मैं यूट्यूब से पढ़ने लगा, ये कोर्स से पढ़ने लगा, उससे पढ़ने लगा, जहाँ पे मैंने एट द एंड सब मेकअप कर दिया था। ड्रॉप किया था, मतलब फिर मुझे सब आपका लगा कि ये सब को हटाओ और सिर्फ सब पे भरोसा करो। तो मैंने सिर्फ बुक से पढ़ना स्टार्ट करा, क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखते रहा था। तो वो अच्छी साबित हुई। एट एंड वो क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू सॉल्व करना, वो सब अच्छा गया। टफ फेस तब आता है मेरे ख्याल से जब ये सब करने के बाद भी उनका आउटपुट ना निकले ड्रॉप ईयर में। वहाँ पे वो इंसान बहुत डिमोटिवेट फील होता है। तो मैं उस सिचुएशन में भी था और आपको यही बोलना चाहूँगा, अगर इस सिचुएशन में फंस रहे हो तो बस थोड़ा काम डाउन करो और सब कुछ प्रॉब्लम कम होगी उसको सॉल्व करो और गिव अप मत करना। ड्रॉप ईयर में बस यही चीज़ है जो मैटर करती है, और एट द एंड आपको रिजल्ट मिलेगा। So, after you cleared JEE mains, so आपके पास कौन कौन से choices थे? सो मेंस क्लियर करने के बाद एडवांस मेरा ठीक ठाक ही गया था, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा। तो जोसा में मुझे त्रिची में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ये इंस्ट्रूमेंटेशन करके आईसी करके ब्रांच है, वो मिल रही थी, और आईआईटी में लोअर ब्रांचेस मिल रही थी। तो मेरा ऐसा था कि मैंने ड्रॉप किया था आईआईटी के लिए, बट वो दिन मेरा एडवांस अच्छा गया नहीं था। पर मेरे को खुद पे थोड़ा था कि यार आईआईटी जाना है, बस वही टैग के लिए। और थोड़ा सब पे कॉन्फिडेंस था कि यार आईआईटी जाके अगर मैंने थोड़ी मेहनत कर ली 1 साल, तो ब्रांच चेंज करके मैं अच्छी ब्रांच भी ले सकता हूँ वहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने आईआईटी चूज करा, और फिर एट टाइम वो ब्रांच चेंज भी हुई, तो वो सब वर्थ इट रहा था। Okay, so as you said कि आपके पास दो choices थे, एक NIT ट्रिची में और एक IIT जोधपुर में. So what made you lean towards IIT? तो जैसा कि मैंने बोला कि मैंने ड्रॉप आईआईटी के लिए लिया था, तो पूरे वो साल भर मैंने आईआईटी तक मैनिफेस्ट करा था मेरे दिमाग में कि 12वीं फिल्म के टाइम पे मुझे लगा था कि अगर मैंने एनआईटी ले भी गया तो शायद मैं कुछ नहीं करूँगा, ये मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था। और दूसरे साइड था इसके कि अगर मैं आईआईटी जाके 1 साल और मेहनत कर लूँ तो शायद वो जर्नी जो मैंने 11th में स्टार्ट करी थी उसकी एक अच्छी एंडिंग हो जाए। तो बस यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आईआईटी चूज करा था। Okay,
सो आपने जैसे बोला कि आपने फर्स्ट ईयर में लोअर ब्रांच चूज़ किया था आईआईटी जोधपुर में, सो वॉज दैट गैम्बल वर्थ इट? डेफिनेटली वर्थ इट था और गैम्बल भी था, मैं ये भी बोलूंगा। लोअर ब्रांच चूज करना, ब्रांच चेंज के लिए सिर्फ कॉलेज जाना, वो गैम्बल ही काउंट होता है। और जो कि मैं बहुत कम प्रेफर करूंगा कि उसको मैं सजेस्ट करूं। अगर आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर लूंगा, और आपको इस चेंजेस को, जो भी आसपास जैसे कुछ चेंज होता है और उसको आप अडॉप्ट करने में अगर इतने सक्षम हो, तो वही मैं बोलूंगा कि हाँ। क्योंकि जेई जर्नी और कॉलेज फर्स्ट ईयर की पढ़ाई बहुत अलग, डिफरेंट हो जाती है। इसलिए आपको जितने भी अगर चेंजेस आ रहे हैं उनको अडॉप्ट करना जरूरी होता है। अगर आपने वो कर लिया तो हाँ, आपकी ब्रांच चेंज हो जाएगी फिर, और आप पढ़ने में अच्छे एफर्ट्स मार सकते हो, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। ओके, सो एज यू सेड कि भाई मेरे को फर्स्ट ईयर इसलिए जाना था ताकि मैं थोड़ी मेहनत करके थोड़ी अच्छी ब्रांच ले सकूं। सो डिड यू गो ऑल इन ऑन एकेडमिक्स कि आपने एंजॉय भी किया फर्स्ट ईयर? सी मेरा तो था कि मुझे बैलेंस करके चलना है। मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा थक चुका था ड्रॉप ईयर में, तो मेरे को था कि फर्स्ट ईयर पूरा वेस्ट भी नहीं करना है, बट हाँ ब्रांच चेंज भी करनी है। मेरे मेरे बहुत फ्रेंड भी थे जिनने पूरा ही अकेडमी को फोकस करा था, उनका भी अच्छा गया था। पर मेरा था कि मुझे फर्स्ट ईयर पूरा वेस्ट नहीं करना है। आई हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एकेडमिक्स एंड एंजॉयिंग लाइफ। और बेसिकली उसका बहुत सिंपल था कि अपने दिमाग को फ्रेश रखो, अपने दिमाग को थकने मत दो ज्यादा। मेरा मतलब देखा, अगर बहुत लोगों का होता है कि अगर कंसिस्टेंटली पढ़ते रहते हैं तो अपना दिमाग हैवी हो जाता है, फिर मन भी लगता है पढ़ने में। सो जब भी ऐसा लगे तो गिव योर टाइम फॉर गेम्स, और जितने भी इवेंट्स होते हैं कॉलेज में उनमें पार्टिसिपेट करो, और फिर साइड बाय साइड पढ़ते रहो। टाइम वेस्ट मत करो फोकस चीजों में बस स्क्रोलिंग या डूम स्क्रोलिंग कर रहा है या कोई बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, उनमें वेस्ट करने से अच्छा है कि बस अपने स्किल्स पे फोकस करो, एकेडमिक्स फोकस करो, और माइंड फ्रेश करने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर फोकस करो। तो यही चीज मैंने फॉलो करी थी। ओके, सो व्हाट डिड द बैलेंस लुक लाइक डे टू डे? सो मेरी स्टोरी में तो मेरे पास दोनों थे। सेम वन में मैंने बहुत ज्यादा एकेडमिक फोकस रहने का ट्राई करा था, और जैसा कि मैंने बोला कि सेम वन में एकेडमिक फोकस रहा, फिर मेरा ब्रेन एग्जॉस्ट हो गया था एक टाइम पे, और उस टाइम पे आउटपुट नहीं निकल पा रहा था। तो सीनियर्स वगैरह से बात करी तो उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट करा था कि थोड़ा अपना करिकुलर एक्टिविटी, गेम्स खेल, और अपना पढ़ाई थोड़ा ध्यान कम कर, और अपना आउटपुट होगा, अपना आउटपुट निकलेगा। सेम टू मैंने ये चीज फॉलो करी। तो डे टू डे बेसिस पे क्लास जाता था, फिर आता था, और थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ता है क्लास के बाद। और जो रात का टाइम था उसमें मैंने थोड़ा बहुत क्लब ज्वाइन करा था, उनका काम करता था, और ऐसे ही मैनेज होता रहता था कि हफ्ते में थोड़ा क्लब का काम कर रहा हूँ, थोड़ा पढ़ाई कर रहा हूँ। और जब एग्जाम आ गई तो एंड सेम मिड सेम उनमें थोड़ा ज्यादा अकेडमिक फोकस हो गया। तो ऐसे ही चलता है, और ऐसे ही चलाना भी चाहिए लोगों को कि पूरा अकेडमिक से फोकस होने के बजाय बैलेंस करो चीजों को। Okay, so after all of that, how has the college have been? मतलब कॉलेज बहुत बढ़िया था। मतलब आईआईटी की लाइफ जैसी देखी थी। हमारे जैसे इवेंट्स वगैरह जितने भी हुए, फेस्ट वगैरह हुए, बहुत अच्छे लगे थे। मतलब मजा आया था, मैंने पार्टिसिपेट करा, और मैं ग्रेटफुल भी हूँ कि मैंने पार्टिसिपेट करा उन सारी चीज़ों में। बहुत मजा आया मेरे को, और वर्थ इट भी था, बहुत कुछ मजे आए। गेम्स वगैरह भी अच्छे हैं, मतलब कॉलेज लाइफ एकदम बढ़िया थी हमारी। फर्स्ट ईयर में अच्छा ही रेट करूँगा उसको। Okay, so now tell us about IIT Jodhpur, about professors, campus, infrastructure and all. हाँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस वाइज तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट आईआईटीज में मैं गिनूंगा। आईआईटी जोधपुर का कैंपस देखना बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा इंफ्रा है। गेम गेम के लिए तो हमने आकाश कॉम्प्लेक्स बनाया है, बहुत सही है। उसमें सारे गेम्स अवेलेबल है, बहुत बड़े बड़े ग्राउंड है, ऑलमोस्ट सारे गेम्स अवेलेबल है, मजे आते हैं। भी हमारे फूड फेस्ट होता है, उसमें पूरा बढ़िया माहौल लगता है। तो इस इंफ्रा वाइज तो बहुत बढ़िया है। और फिर प्रोफेसर्स तो मिल रहेंगे, थोड़े बहुत अच्छे मिलेंगे, थोड़े बहुत बेकार मिलेंगे। प्रोफेसर को गेज करना आना चाहिए, मेन ये, क्योंकि आपको तो बस मार्क्स चाहिए। अगर आपने प्रोफेसर को गेज कर लिया कि वो कैसे मार्क्स दे रहा है, क्या टेक्निक है उसमें मार्क्स लाने की, तो वो राइट हो जाएगा, उनको आप निकल दोगे उससे। Okay, so now tell us about the difference between the both branches.
मतलब आपकी जो लोअर ब्रांच वो कैसी थी और आफ्टर ब्रांच चेंज आपका कैसे एक्सपीरियंस था? हाँ, तो मेरी जो ब्रांच थी वो केमिस्ट्री थी, जो कि एक बीएससी ब्रांच थी, साइंस ब्रांच थी। ठीक है। तो और मेरी जो ब्रांच चेंज हुई है वो बीटेक ब्रांच है, इंजीनियरिंग साइंस, वो सर्कुलर ब्रांचेस में काउंट होती है। तो बिल्कुल केमिस्ट्री तो रिसर्च साइड की ब्रांच है कि अगर आपको कोर केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप उस ब्रांच को लीजिए। और मेरी केमिस्ट्री अच्छी थी, इसलिए मैंने केमिस्ट्री चूज भी करी। ठीक है। बाकी अगर ब्रांच चेंज ना भी होती तो मैं केमिस्ट्री ही पढ़ता फिर। लेकिन मेरा था कि, और मेरा सेकंड इंटरेस्ट में अपने कंप्यूटर साइंस वगैरह में भी था। तो जो ये ब्रांच है, ये सिर्फ ब्रांच चेंजर्स को मिलती है। ठीक है। ये जोसा में नहीं आती है, ये आपको सेकंड ईयर ब्रांच चेंज करके मिलती है। और ये ब्रांच का करिकुलम कुछ ऐसा है कि इसमें आपको 60% कंप्यूटर साइंस का कोर्स रहेगा और बाकी 40% आपकी जो मन चाहे ब्रांच हो आप उसका कोर्स ले सकते हो। सो ये एक यूनिक ब्रांच है जो अभी आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी जोधपुर ही इतना है। तो मेरे को बढ़िया लगा क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट भी था, ये ब्रांच ऑफर भी कर रही थी, और साथ साथ में मैं अपने मनपसंद का कोई सा भी और सब्जेक्ट चूज कर सकता हूँ। तो मेरा अभी प्लान है कि मैं कंप्यूटर साइंस और बायोटेक 2 ब्रांच चूज करूंगा इसमें, जिसमें मेरी ये डिपार्टमेंट ऑफ सीएस के अंदर भी आती है ब्रांच। तो मेरा फाइनल डिग्री भी अच्छी हो जाएगी और मेरा जो इंटरेस्ट है मेरे को वो भी मिल जाएगा। ओके, सो नाउ देयर इज अ सेगमेंट जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसका आंसर देना है। सो वन थिंग अबाउट आईआईटी जोधपुर दैट मेक्स इट कंपेरेबल टू टॉप आईआईटीज। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत तगड़ी है। ओके, सो वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स आईआईटी जोधपुर। वन वर्ड, ब्यूटीफुल। आई सेड इट्स ब्यूटीफुल। Okay, one mistake that every fresher should avoid. अपना जेई का मोमेंटम एकदम ही लूज कर देना पढ़ने का, वो तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। Okay, your favorite thing about IIT Jodhpur? कैंपस। Favorite memory of college life till now? फेवरेट मेमोरी, फ्रेंड्स के साथ घूमना बहुत। One thing about IIT that makes it unique from other IITs? यूनिक, आई थिंक सीनियर इंटरेक्शन, और यहाँ पे जितने फेस्ट होते हैं, मतलब बहुत अलग टाइप के फेस्ट होते हैं, उसमें बहुत मजा आता है। Okay. So now there is segment of rating round जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको रेटेड करना है इसको आउट ऑफ 10. Okay. Rate infrastructure of IIT Jodhpur out of 10. 10 out of 10, no doubt. Okay. Rate academics and professor at IIT Jodhpur out of 10. Academic and professor 8 out of 10. Okay. Rate extracurricular activities at IIT Jodhpur out of 10. 10 out of 10. Okay. Rate hostel at IIT Jodhpur out of 10. Hostel 9 out of 10. Okay. Okay. Rate scope of growth at IIT Jodhpur out of 10. 9 out of 10. अच्छा स्कोप है। Okay. So now let's discuss about the future. What are your future plans? Are you going to like do startup or like placements वगैरह? सो बेसिकली अभी मैंने जितना सोचा है कि मैं जल्दीबाजी नहीं करना चाहूंगा स्टार्टअप वाले एरिया में। मैं पहले जॉब पे फोकस करूंगा, थोड़ा मार्केट का एक्सपीरियंस लूंगा, कैसे चीजें वर्क करती है। सो फर्स्ट तो मैं जॉब फोकस करूंगा, फिर उसके बाद अगर मुझे लगा तो मैं हाँ स्टार्टअप के लिए जाऊंगा। Okay. So out of everything you have developed at IIT Jodhpur, suggest one skill that every engineering student must possess. एक स्किल, चेंज को अडेप्ट करना। बेसिकली वो लाइफ में भी आपको बहुत काम आएगी, हर जगह काम आएगी। हमेशा आपको जेई की तरह इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा कि रटना है या इस चीज को समझना है। आज जब आप कॉलेज में आओगे तो आपको एकदम हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो उसको आप अच्छे से अडॉप्ट करोगे, अच्छी अप्रोच बनाओगे, अच्छी स्ट्रेटेजी बनाओगे उसको टैकल करने की, तो वो आपको बहुत काम आएंगे कॉलेज में भी, लाइफ में भी। तो ये आपको स्किल आनी चाहिए। Okay, so give one last final piece of advice to all. वन पीस ऑफ एडवाइस, मतलब सबके लिए एक एडवाइस नहीं जरूरी होती है। जो 11th 12th में है आई गेस उनके लिए अलग एडवाइस है, जो टॉपर है उनके लिए अलग है। तो
मैं जो बोलना चाहूंगा 11th-12th वालों को कि अपनी जो मिस्टेक है उसको पॉइंट आउट करना, उस पर काम करो। जो ड्रॉपर्स है मैं उनको बोलना चाहूंगा कॉन्फिडेंस लूज मत करना। और जो फर्स्ट ईयर है, मतलब जो ब्रांच चेंज के लिए अगर अभी भी जा रहे हैं, तो उनको बोलूंगा स्ट्रेटेजी वाइज चलना, प्रोसेसर को गेज करना। और अगर इन सबको ओवरऑल एक में मैं कंबाइन करूँ तो गिव अप मत करना बस। Okay. इट्स ऑल वर्थ इट। And for all those students who are also in dilemma of JOSA, जो आप डिलीमा में थे, उनके लिए अगर कुछ एडवाइस है तो। बेसिकली पीपल, लोग जो होते हैं वो ऐसे 4 लोगों की इसमें बहुत ज्यादा आ जाते हैं कि ये सब क्या बोलेंगे, ये सब क्या होगा, ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लोअर ब्रांच लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। ये सब मैटर नहीं करता है। मैटर वो करता है कि आपका कॉन्फिडेंस क्या बोलता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप 1 साल और मेहनत कर लोगे तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। सबसे लीस्ट चीज जो मैटर करती है दूसरे लोगों का ओपिनियन, उस पर मतलब बिल्कुल नहीं ध्यान मत दो। जो अंदर से फील आ रही है उस पर ध्यान दो। That was Harshit, not typical a rank story, but a story of betting on yourself when the safer option is right there. If you are stuck in the same dilemma, this is a sign of not giving up. If today's episode hit something inside you, send this to someone who also needs to hear this. Don't forget to like, share, and subscribe. Follow us on Instagram, link is in bio.